पाना में तबाही का मंसूबा नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और इंतहाई पेशा वराना कार्रवाई। बारूद से भरी खुदकुश गाड़ी आबादी तक पहुंचने से पहले तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद किसी बड़े दहशत गर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। बरवक्त कार्रवाई से वाना और गिरदोनवा की शहरी आबादी को बड़े मुमकिन सानहे से बचा लिया गया। जराये का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी की मुसलसल 3 रोज निगरानी की और इसे उस वक्त निशाना बनाया जब वो आबादी से दूर पहुंच गई ताकि शहरियों की जान और माल महफूज रहे। कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और एक मोटरसाइकिल तबाह कर दी गई, जबकि खारजी हलाक और 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये कामयाब कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियत और बरवक्त रद्द-ए-अमल का मजहर है। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ। हाई स्पीड डीजल 31 रुपए 5 पैसे महंगा, पेट्रोल के नर्ख 5 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिए गए। हाई स्पीड डीजल 354 रुपए 35 पैसे, जबकि 1 लीटर पेट्रोल अब 316 रुपए 15 पैसे का मिलेगा। 20 जुलाई तक नई कीमतें वसूल की जाएंगी। पेट्रोल और डीजल अब हर रोजाना की बुनियाद पर महंगा या सस्ता करने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने ओगरा को जिम्मेदारी सौंप दी। रेट आलमी मार्केट की सूरत हाल देख कर मुकर्रर किया जाएगा। पेट्रोल है या सोना, रोजाना की बुनियाद पर रेट तय होंगे। अब तो रात को सोने से पहले ही टेंशन होगी कि सुबह न जाने पेट्रोल कितना महंगा होगा। अवाम फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी करने पर शहरियों ने हुकूमत से अवाम पर रहम करने की अपील कर दी। बम तो वहाँ नहीं गिर रहे, बम यहाँ गिर रहे हैं भाई। किससे फरियाद करें, किससे बोलें? रोजाना ये अपना कमीशन नहीं कम करते। घी आटा हर चीज महंगी कर रहे हैं। पेट्रोल पे इतने पैसे बढ़ा दिए हैं। कायदे आज़म ने जो बनाया था पाकिस्तान, वो इसलिए बनाया था कि इस महंगाई से हम गुजरेंगे। अगर इतना शर्म नहीं है ना तो आप थोड़ा रहम कर लो। जंग हो रही है ईरान में और बम यहाँ पे ये गिरा रहे हैं सारे पेट्रोल के। पाकिस्तान में पेट्रोल है ना 140 या 150 के दरमियान होना चाहिए। गरीब आवाम तबाह है, बिल्कुल कुछ भी गुजारा नहीं हुआ है। क्या 10 रुपए सस्ता करते हैं तो 50 रुपए महंगा कर देते हैं। रोज महंगा हो जाता है ये। आटा, घी, चीनी सब कुछ ये तो डीजल की गाड़ियों में आता है, तो इस पे हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ जाएगी। इससे एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। ऊपर से इतना पेट्रोल महंगा हो जाता है तो थोड़ा बहुत हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। जब भी बर्डन आता है तो गरीब पर आता है, महंगाई के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से और बेरोजगारी के हवाले से। महंगाई की चक्की में इतना पीछे हो गए हैं कि अब इन्होंने नई टेंशन डाल दी है डेली बेसिस पे। अब रात को सोने से पहले ये टेंशन है कि सुबह उठे के पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा। अब बच्चों को खाना खिलाएंगे या कि पेट्रोल पूरा करेंगे। पेट्रोल पंप मालिकान ने यौमिया तेल की कीमतों के तयन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया। फैसले से अफरा तफरी फैलेगी, कारोबार जारी नहीं रख सकते, पंप बंद करके हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। 2 से 3 रोज़ में लाहे अमल का ऐलान कर देंगे। किस तरह मुमकिन है? ये क्या मुमकिनात में से है या सिर्फ अफरा तफरी पैराने के लिए गवर्नमेंट ये हरबे इस्तेमाल कर रही है? और ये ज़बरदस्ती के फैसले हम पे इम्पोज किए गए तो हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। दूसरा, जो भी पॉलिसी बनाई जाए, हम 14,000 डीलर्स के नुमाइंदे हैं पूरे पाकिस्तान में, 14 डीलर के नुमाइंदे हैं, हमें जो ना ऑन बोर्ड लिया जाए। 1 महीने से पहले रेट चेंज नहीं होने चाहिए। ये आवाम के लिए बहुत नुकसानदायक है और हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। हम इसका लाया अमल इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में दे देंगे। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, अमरीकी हमलों के बाद 20 देहात में 10,000 अफराद पानी से महरूम हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूएस फोर्सेस ने जासे के गांव में वाटर प्लांट को निशाना बनाया, जिसमें पंपिंग स्टेशन और डिसैलिनेशन प्लांट का ट्रांसफार्मर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के कुवैत में हमले। वज़ारत तवानाई के मुताबिक बिजली और पानी साफ करने वाले प्लांट में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान मुतअद्दिद फायर फाइटर्स जख्मी हुए। एहतियाती इक़दाम के तौर पर चंद यूनिट्स को बंद कर दिया गया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आमदोरफ्त भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। कुवैत एयरवेज के मुताबिक हालात मामूल पर आने तक परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर रहेगा। मुसाफिरों को आगाह कर दिया। खबर यह है कि वादी कालाम की बुलंद तरीन चोटी पर कोपैमाओं को हादसे की फुटेज सामने आ गई, जिसमें कोपैमा दुआ कर रहे हैं कि वो खैरियत से वापस पहुंच जाएं। आपको बताएं कि वादी कालाम की बुलंद तरीन चोटी पर कोपैमाओं को हादसे की फुटेज सामने आ गई है। ये फुटेज आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसमें कोपैमा दुआ कर रहे हैं कि वो खैरियत से वापस पहुंच जाएं। वादी कालाम की बुलंद तरीन चोटी पर कोपैमा हादसे के बाद की फुटेज सामने आ गई है।
हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन ने, उनसे जानते हैं। शहाब बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फलक सर चोटी है जिसको फलक सर कहते हैं और ये स्वात की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। 5 जून को ये लोग गए थे, 6 अफराद पर मुश्तमिल ये टीम थी कोपे माओ की, और जाते हुए 10 तारीख को इनको हादसा पेश आए हैं। फिर ये जो फुटेजेस हमारे नाजरीन देख रही हैं, ये 12 जुलाई की फुटेजेस है जिसमें मोहम्मद रहीम कोपेमा कह रही हैं कि हमारा एक साथी शहीद हो गया है और दूसरा जो हमारा साथी है वो जख्मी है, हम इनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये बुलंद तरीन छोटी फलक सैर पर मौजूद है और ये बातें कर रहे हैं। ये लोग जो है अब नीचे आ गई हैं, लेकिन जो एक कोपेमा जावा हक हुआ है, इनके मुताबिक उनकी लाश था हाल जो है वो नहीं लाई जा सकी है और इसके लिए इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर सर्विस जो है मुहैया करने की सिफारिश की गई है। ये चूंकि ज़मीनी ऑपरेशन बिल्कुल मुमकिन नहीं है, 5-6 दिनों का ये रास्ता है और इसके लिए वेल ट्रेन लोग चाहिए ताकि लाश को भी यहाँ पर लाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतनाज़ बयान की मुखालफत कर दी। कहा, शोहदा के मामले पर सियासत नहीं हो सकती। हमारी 2 टोक पॉलिसी है कि शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र है। अमन अमान की सूरत हाल पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात बाइकआउट के खात्मे के लिए तजवीज़ ज़ेर गौर है। पार्लिमानी पार्टी के सामने मामला रखेंगे। उनका मज़ीद क्या कहना है, जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श से। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर। मौलाना फजलुर रहमान का बयान है, उसके ऊपर आपकी तरफ से इनिशियल स्टेटमेंट भी आई, लेकिन आप नहीं समझते कि पीटीआई और जेयूआई के दरमियान जो कुछ कुर्बतों के इम्कानात थे, इस किस्म के बयान से वो आप दोनों के दरमियान भी अपोजिशन में मुत्तहिद होने का जो है वो फासला? देखिए, एक वो मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान है और हम तो पहले कोशिश करते रहे कि वो हमारे साथ अलायंस का भी हिस्सा हो और हमने एक जॉइंट अपोजिशन की भी कोशिश की और असम्बली के फ्लोर पे भी हम ले रहे हैं। जहाँ तक उनकी शोहदा से रिलेटेड स्टेटमेंट है उससे साथ तो हम मुतफिक नहीं है। शोहदा पे हम सियासत नहीं करना चाह रहे। शोहदा के बारे में 2 टोक फैसला है कि शोहदा हमारे हैं, वो हमारे फ़ख्र है, वो हमारे हीरो हैं। सुहेल अफरीदी की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे मुल्क में है, चाहे वो KPK है, चाहे वो बलूचिस्तान है, और हमारा बड़ा कंसर्न है और इस पर हम कोई सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते। हम कहते हैं सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक अमल दरामद होने चाहिए। जहाँ भी दहशतगर्दी हो सब मिल के एक बयानिया बना के दहशतगर्दी एक नासूर है, उससे आप जान छुड़ाएँ, नो कम्प्रोमाइज़। जहाँ तक गुड गवर्नेंस की बात है तो हम यकीन दिलाते अपने लोगों को कि यहाँ करप्शन नहीं होगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, वो परफॉर्म करेंगे, वो डिलीवर करेंगे। कश्मीर इलेक्शन के हवाले से पार्टी का मौक़िफ़ पहले आया था कि लड़ेंगे, फिर आया बाइकआउट करेंगे, फिर कहा गया कि हम सोच रहे हैं। इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या, क्योंकि इलेक्शन तो बहुत करीब है? देखिए, हमने ऐलान किया था और ऐलान जो किया था वो बड़ा क्लियर तक हमने कर दिया था कि जी इस वक्त हम बॉयकाट करते हैं। बॉयकाट का फैसला आज भी हमारा वही है कि हमारा बॉयकाट पर फैसला है। अलबत्ता हमारे पास सजेशन ज़रूर आई हैं, कुछ लोगों की तरफ से सजेशंस आई है कि इस फैसले को रिव्यू करें। वो हम दोबारा पार्लियामेंट्री पार्टी उसको पॉलिटिकल कमेटी के सामने, और जो हमारा बोर्ड बना हुआ है, अपीलेट बोर्ड बना है, और मेन जो बोर्ड था जिसने टिकट अवार्ड करने के लिए हमें रिकमेंडेशंस देनी थी, उनसे सलाह मशवरा करेंगे। अगर वहाँ के हालात चेंज हो जाएंगे तो हम ज़रूर रिव्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर गौहर और उन्होंने वाज़ेह किया कि कश्मीर इलेक्शन हो या बाकी मामलात हों, तहरीक इंसाफ कंसेंसस से मामलात को पार्टी क़यादत की मुशावरत से लेकर आगे चलेगी।